हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करिए, ज्वाइन करना भाई। अरे मोहित, मोहित ज्वाइन करो। देखिए, आपका जो क्वेश्चन चल रहा था, दिखाना मुझे क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन थे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। गिवन वेक्टर ए इज इक्वल कितना है, -i -j 3j -3j प्लस के 2k, इतना। एंड बी वेक्टर इज इक्वल 2i कैप। ये है आपसे। तो आपसे सबसे पहले पूछा a डॉट बी, यही है ना। तो हम फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट इसमें पूछा है आपसे a डॉट बी। ए के प्लेस पर रखिए i -3j प्लस 2k, और इसके साथ डॉट किसका, बी का। तो बी का ये है वैल्यू 2i -j -5k, ऐसे होता है। तो i का i से, j का j से, k का k से करेंगे। तो देखिए i का i से करें तो एक माइनस ये है और यहां क्या है, प्लस, तो माइनस रहेगा, तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर j का j से करें, देखिए ये माइनस का 3 है और यहां माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आया +3। फिर यहां देखिए k का कितना है, 2 और 5 माइनस, तो माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करें 5 to 10, कितना हो गया ये, हाँ माइनस आएगा, ये -10। तो ये हो गए आपके माइनस माइनस के ऐड कर दीजिए, -12 + 3, तो कितना आ गया, -9। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या पूछा है इसमें आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है और एंगल भी पूछा है। एंगल भी तो पूछा है। तो नंबर 2, if theta is the angle between vector A and vector B, ये मान लिया हमने, then A डॉट B इज इक्वल क्या होता है, थीटा निकालने के लिए ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी अपॉन ये चीज आ जाएगी ए बी। 1 बना लें जैसे हम बनाते आ रहे हैं। नाउ अब ए निकालना है आपको, तो ये मॉडुलस ए होता है वेक्टर का, और ये कैसे निकलता है, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो ए का वैल्यू देखो ये है ए का, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हुआ आपका। तो ये आपका आया, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, -3 का स्क्वायर +9 होगा, और +4, कितना आ गया, 14। ठीक है, इधर देखते जाइए, ये आपका ए आ गया। अब ऐसे ही हम बी निकालेंगे। बी क्या होगा, मॉडुलस बी वेक्टर। तो ये आपका आ जाएगा, बी वेक्टर देखिए ये है, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है, ठीक है, ये पता होगा आपको।
तो 2 का 4 प्लस 1 प्लस 25 इज इक्वल कितना हो गया 30। ये आपका 30 आ गया। तो देखिए आपको ए डॉट बी भी मिल गया, ये रहा -9, और ए भी मिल गया। भाई कॉस थीटा निकालने के लिए हमें ए डॉट बी चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी कॉमा ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपकी, इसमें रखेंगे हम। तो ये देखें कॉस थीटा इज इक्वल, लिख दूं एक बार क्या या डायरेक्ट रख दूं? ए डॉट बी का वैल्यू कितना -9 अपॉन ए का वैल्यू चाहिए √14 और ये √30, ये आ गया आपका। तो थीटा निकालें तो कैसे करेंगे, ये इधर कॉस इनवर्स में जाता है और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका -9 ओवर √14 इंटू √30, ये एंगल आ गया आपका। अब आपसे पूछा गया इसमें ए क्रॉस बी। तीसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट इज ए क्रॉस बी। हाउ टू सॉल्व ए क्रॉस बी? by the method of determinant method. This we write I, J and K cap. We write the coefficient of A vectors, the coefficient of I, J, K of A vector. लिखें A के कितने कोफिशिएंट है, देखें -1 -3 नहीं -3 और 2। बी का कितना कोफिशिएंट है 2 -1 -5 माइनस थोड़ी छोड़ोगे, ये है। इसका मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था, ये कैसे होता था, देखिए इधर आई कैप ले लिया, आई वाला हाइड कर लीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा -3 और -5, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे और ये आएगा -1 इंटू 2, ये हो गया। फिर -j प्लस माइनस फिर प्लस आएगा -j। अब j को हाइड करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 -5 माइनस हो गया फॉर्मूले का 2 ये हो गया, प्लस k कैप। अब k को हाइड करेंगे, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना है -1 -1 माइनस फॉर्मूले का 2 -3, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए आई कैप -3 -5 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 15, वो भी प्लस का 15। इधर -2 है और ये 2, तो किसका आएगा -2 आएगा, और एक माइनस ये, तो प्लस में आ जाएगा +2 -j +5 -4 प्लस k, ये देखिए 1 और ये +6, गुड, इतना आ जाएगा। तो ये आपका आई कैप कितना आया 17 माइनस जे कैप 1 प्लस के कैप 7। इसको डिजिट को पहले लिख देंगे, तो ये लिखेंगे 17i -1 है तो 1 को ऐसे लिख देते हैं j +7 के, ये आ गया आंसर। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, ए क्रॉस बी की,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कौन सी साइन? देखो आई से स्टार्ट करेंगे तो आई पहले प्लस में लेंगे, फिर माइनस जे, फिर प्लस के। ये है फॉर्मूला। तो मैंने यहां आई लिया, ये 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 देखो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 प्लस का आ गया। अब ये माइनस है और 2 माइनस का आता और माइनस एक ये हो गया, तो 2 माइनस हो गए प्लस हो गया। इसके बाद माइनस जे, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5 आ गया। ये 4 होता प्लस का आता और ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस 4 माइनस का आ जाएगा। कहां से नहीं आया समझ में? तो बेसिक सी चीजें हैं। हम्म, हाँ, और क्या नहीं आया? हाँ हाँ, बीच में हमेशा ही माइनस आना है। ये फॉर्मूला है इसका, मैं लिखवाया था ना, ए एक्स ए वाई, इस तरह से। देखो आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, सही आ रहा है? कर लीजिए, जिनका सही नहीं है कंप्लीट करो इसे। यही आ रहा था तो सही होगा। हाँ लिख लो, जल्दी से लिख लो, बहुत जल्दी से फास्टली लिखो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक ट्रिक बताता हूं उससे पहले मैं, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालने वाली। आपको जो सा भी सूटेबल लगेगा उसे कर लेना। अरे इतना ही आ रहा था ये तुम्हारा भाई हर्ष, इतना ही था। चाहो तो फोटो खींच लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये ही तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है और उसमें मैं चेंज कर रहा हूं बस। देखो भाई इतना है, निकालिए इसका, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ बहुत स्पीडली सॉल्व करिए। जल्दी से करो, इसे सॉल्व करो, बाद में देखना। हाँ भाई सॉल्व करो पहले।
अरे उज्जवल, सॉल्व करो पहले। बहुत फास्ट। अरे मैंने तो ये भी रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लिख लिया था ना वेक्टर? नहीं लिखे? कोई बात नहीं। नहीं, घर नहीं करना, यही है। तो दिखाया नहीं आपने से, उतना ही आ रहा था। कितने आ रहे हैं बताना, ए कितना माना है ने? आई माइनस जे +2k। और बी कितना है? -2i +j -5k। तीनों चीजें इसकी निकालनी है आपको, आप निकाल देंगे इसको। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ए क्रॉस बी निकालने की। ए क्रॉस बी थोड़ा सा हैवी पड़ता है ना। चलो मैं एक नोट पॉइंट कराता हूं आपको। इफ वेक्टर ए इज इक्वल axi ayj प्लस azk and b vector is equal bxi byj प्लस bz k। एक मिनट इधर देखना बच्चों, ए क्रॉस बी की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखो इधर, हाँ भाई इधर देखो, ए क्रॉस बी की डायरेक्ट ट्रिक। ए क्रॉस बी, इसको आप क्या करेंगे, सीक्वेंस आपको याद है एक्स वाई जेड, और जेड के बाद फिर एक्स, ऐसे चलेंगे ना, एक्स वाई जेड फिर एक्स पर आ जाएंगे। एबीसीडी डायरेक्टली सीधी होती है ना, एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड, और जेड के बाद फिर घूम के हम किस पर आ जाएंगे, एक्स पर। तो इसको हम वाई से स्टार्ट करेंगे, और किसके वाई से, ए के वाई से। तो वो ए के वाई का क्या है यहाँ, ए वाई, और वाई के बाद क्या आता है जेड, दूसरे का जेड। माइनस लगाएंगे और इनको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब ए जेड बी वाई, ये हो गया आपका आई कैप। प्लस अब ये हमने वाई से स्टार्ट किया था, इससे आगे बढ़िए, वाई के बाद क्या आएगा जेड, ये लीजिए ए जेड लिख दिया, और जेड के बाद क्या आएगा घूमकर एक्स, यानी कि बी वाई, माइनस इनको अपोजिट लिख दीजिए, ए वाई बी जेड, ये हो गया जे। प्लस अब जेड के बाद क्या आएगा एक्स, नहीं आ रहा समझ में, नॉर्मल नहीं, ये ज्यादा सही है। इसके बाद क्या आएगा एक्स, ए एक्स और बी एक्स के बाद वाई, ठीक है। और इनको क्या कर दे फिर इंटरचेंज, ए वाई बी एक्स के, ये लो हो गया। देखो अभी हमने निकाला था ए क्रॉस बी, उसमें ए कितना दिया था हमको, पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, माइनस आई कैप -3j, हाँ 2k कैप। अरे इतना बोलने में टाइम लगा रहे हो। बी वेक्टर इज इक्वल, बताओ 2i, हाँ ये थी। देखो इसका ए क्रॉस बी करें,
मैं यहां कर रहा हूं ए क्रॉस बी। भाई इधर ध्यान दो, सारा मल्टीप्लाई करने का झंझट खत्म। आपको क्या करना है, ए का कौन सा लेंगे, वाई, वाई से स्टार्ट करना है ना। तो देखिए -3 और बी का वाई के बाद क्या आएगा, जेड, जेड का क्या है तो -5, माइनस लगाएंगे फॉर्मूला पर, ए वाई बी जेड। ए का वाई कौन काम करेगा, -3, ये लीजिए -3, और मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, मैं तो आपको ऐसे थोड़ा समझा रहा हूं इसको। चलो -3 और इसका ए जेड आएगा, ए जेड है तो ए जेड आएगा क्या 2। अरे जेड की प्लेस के साथ, के साथ क्या होता है, के किसके साथ, जेड के साथ, वो याद रहेंगी ना। आई के साथ क्या है एक्स वाला, जे के साथ क्या है वाई वाला, के साथ क्या है जेड वाला। ऐसे ही ये बी के एक्स वाई जेड वाले हैं। तो पहले इसका वाई ले लिया और इसका जेड, फिर इनको इंटरचेंज कर लीजिए, यानी कि इसका जेड और इसका वाई। ये लीजिए, ये क्या बन गया आई कैप, प्लस जे में क्या करें, अब वाई की जगह जेड से स्टार्ट करो, 2 क्रॉस जेड के बाद एक्स माइनस, इनका उल्टा करिए, उल्टा करें तो आपका उल्टा करने का मतलब है कि आपका देखिए ये आया था क्या, ये रहा ए जेड बी वाई। अब ए वाई, ए का वाई कौन सा आएगा, ये रहा -3 -3 ए वाई, और बी जेड, बी जेड देखिए बी में जेड वाला कौन सा होगा -5, ये आपका क्या बन गया जे कैप, प्लस अब करिए, अब क्या है आपका ए एक्स, ए में एक्स -1 और बी वाई -1 माइनस, फिर क्या है ए वाई का वैल्यू -3 ए वाई, और फिर बी जेड का वैल्यू -5, ये लीजिए -5, और ये आपका के। करना है इसको सॉल्व, कितना आएगा ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा 15 प्लस का, ये लीजिए 15 प्लस का, और ये कितना आएगा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, 2 माइनस हो गई, +2 +2 आई, प्लस इसमें आइए 4, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस हो गए तो माइनस सी आएगा, -15, ये जे हो गया, प्लस ये कितना आएगा 2 माइनस है तो 1, ये कितना आएगा 1 2 3 माइनस तो प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो रहा है भाई, ये कितना हो रहा है 17 आई, ये कितना हो रहा है माइनस का 11 जे, और ये कितना हो रहा है 16 के। आ कितना रहा था हमारा, चेंज आ रहा है शायद, देखना पहले वाले क्वेश्चन का क्या आ रहा है, ये सही है 11 आया, -9 आया था। डॉट नहीं कह रहा मैं, पहले तो ये देखो ये कहाँ गई, ये आपने वही बताए हैं, वही है। तो देखते हैं AY3, ये तो ठीक है 15, ये तो पहले वाला तो सही आ रहा है 17। अच्छा दूसरे वाले को चेक करिए, दूसरे में आएगा ए जेड का वैल्यू कितना 2, और बी वाई का वैल्यू कितना, अरे ये यहां से उल्टा हो गया ना, देखो ए वाई के बाद क्या आएगा जेड, इनके अपोजिट कर दिए, ये जेड इधर और वाई इधर। अब वाई के बाद क्या आएगा जेड, और जेड के बाद क्या आता है एक्स, ये गलत था। हाँ जी, नहीं नहीं, जो मैंने निकाला जस्ट पहले 9 आया कितना, अरे ये मैं ये पूछ रहा हूँ 17 आई, फिर क्या आया उसके बाद
-9j, नहीं मैं अभी जो मैंने जस्ट किया था, अबे तुम क्या यार, 17i और क्या आया है दिखाओ। हाँ ये अभी अभी मैंने कौन सा किया है, मैंने मैंने जो कराया वो यही है ना। हाँ तो ठीक है, -j+7 के ये आया था, हमने वैसे सॉल्व जो किया था। डरते डरते बोलते हो। अच्छा ये चेंज कर रहा हूं भाई मैं, देखो z के बाद क्या आएगा x, अब इनका अपोजिट, यानी कि यहां पर क्या आएगा x और ये z। अब y से जाके z पे पहुंचे, z के बाद ax, x के बाद y, अब ये अपोजिट कर दिए, तो लास्ट वाला तो ठीक आना चाहिए, लास्ट वाला कैसे मिस्टेक आ रहा है, ए वाई जेड वाई, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ए जेड का वैल्यू कितना है आपका, ए जेड का वैल्यू कहाँ है, ए वाला ये रहा, ए जेड का वैल्यू ये है 2, ठीक है, ए जेड का वैल्यू 2, और इसके बाद बी एक्स का वैल्यू भी 2, ठीक। इसके बाद आप देखिए ए एक्स में क्या आएगा -1, तो ये आया आपका -1, और इसके बाद क्या है बी जेड का वैल्यू -5, ठीक है। तो और आगे चलिए, ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स का वैल्यू -1, बी वाई का वैल्यू -1, ठीक। इसके बाद माइनस, ये माइनस लगा दिया फॉर्मूले का, ए वाई का वैल्यू कितना -3, और बी जेड का वैल्यू -5, क्या -5। अब यहां आइए, ये ठीक हो गया, ये 4 हो गया, और ये आएगा आपका माइनस माइनस माइनस, यानी कि +5, +5। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, ये आपका +1, और 3 है, 3 ये, तो ये आएगा माइनस का, हाँ ये माइनस का आएगा, तो ये आपका 17 हो गया, और ये 5 9 हुआ ये प्लस का, और ये आपका कितना हो जाएगा -14, ये आएगा। तुमने मुझे कौन सा दिखाया, मैं खुद कंफ्यूज कर दिया, दिखाओ मुझे कॉपी दिखाओ, लाओ। -i -3j +2k, ठीक है, 2i -j -5k, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहां से आपका आ जाएगा -3 -5 -1 2, फिर आ रहा है ये आपका 2 2 5, ठीक है, ठीक है, आपका माइनस, जी 5 प्लस का और माइनस का 4, माइनस का 4, 2 और 2, ठीक है। चलो इसे मैं देखूंगा, ठीक है।
इसमें आपका प्लस माइनस का कोई चेंज आ रहा है कि -1 और 2 और 3। थ्री 5 AY3, ठीक है, AY3 हो गया। और BX का वैल्यू हो गया -1, BX का वैल्यू हो गया 2, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा -5 1, ठीक है। अरे जे वाला देखो, जे वाला जो मैंने अभी क्रॉस कराया था आपको, जे वाला देखिए। इसमें आपका ये मैंने लिखा था I-3 और -5, फिर है -1 2, फिर इसके बाद है आपका -j लिखा था मैंने, फिर है -1 -5 2 2, और k का मैंने लिखा था, k का है -1 -1 -2 और -3, इस तरह से लिखा था। तो नीचे हमने सॉल्व जो किया है, तो ये आपका क्या आएगा, इधर देखना थोड़ा सा। I-15 +2 -j, इसका करिए, कितना आएगा, प्लस का 5, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का ही 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। हमने किया गया है 5 - 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका इधर 2 -3 4 2 AZ 2 और BX 2। इसका तो ये वाला टर्म तो हो गया सही, देखना लास्ट वाला AYBZ है ना, AY का वैल्यू कितना है, AY का वैल्यू 2 2 है ना, तो ये 2 आएगा। और BX का वैल्यू 2 2 आएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाता, 1 और +4, और इसमें हमने कितना निकाला था, 7। एक मिनट रुकना, आपका AY देखना, AY इसमें कितना आएगा, अरे ये आएगा AY Z के साथ है ना, तो ये 3 हुआ, ये आपका 3, अब ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। आपका J में प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, जे में आपका, तो यहाँ से आपका प्लस का 5 और 9, कौन सा? ये तो के का रहा, ये है जे का। इसमें हाँ, ये -3 और -2 प्लस का हो गया ये। नहीं, माइनस हो जाएगा ये तो। हाँ, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, और ये 17 आ रहा है, तो आपका -2, 15 +2। चलो भाई, मैं इसको जो आपकी शॉर्ट है इस बात में बताता हूँ। ये लो, इसमें जे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, गलती हो भी कहाँ रही है। AZ2, AY का वैल्यू है आपका -3, BZ का वैल्यू है आपका -5, ठीक है। फिर माइनस, फिर है आपका AZ का वैल्यू 2, BY का वैल्यू -1, ठीक है। फिर इसमें प्लस AZ का वैल्यू हो गया आपका 2, BX का वैल्यू हो गया 2, 4, और ये आपका फिर है AX का वैल्यू है आपका -1 और BZ का वैल्यू है -5। तो ये माइनस, अरे देखो ठीक हो तो गया, हो गया ठीक। वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये चीज माइनस की आएगी ना। 1 2 3 माइनस हो रहे हैं, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ। अब मैं अगेन वैल्यू पुट करता हूँ, हो गया। कैसे भी निकाल, नहीं वो ऐसा सीक्वेंस में दिया है, अगर एग्जाम में है तो फिर कोशिश यही करना कि सीक्वेंस में हो। देखो भाई, हो गया ये क्लियर। इधर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तो आप लिख लोगे, ये चीज कैसे लिखोगे, कहां से स्टार्ट करना आपको? Y से, तो Y से किया, दूसरे का Z, फिर माइनस लगा के इनको आपस में बदल दिया, जो आपका Y का था वो Z का, ये यहां से ये चेंज कर दिए। फिर फर्स्ट को देखिए, Y से स्टार्ट किया था, सेकंड कहां से करना है? Y के बाद Z, तो देखो Z से स्टार्ट किया, Z के बाद X आ जाता है, ये बदल के रख लिए। फिर तीसरा, पहला Y से, दूसरा Z से, फिर X से स्टार्ट किया, X के बाद Y, फिर इनको बदल के रख लिया। ठीक है, अब 1 मिनट इधर देख लीजिए प्लीज। A क्रॉस B, देखो अब मैं बिल्कुल एज इट इज इसके ही अकॉर्डिंग रखूंगा। AY, ये भी याद रखना कि I के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका AX यानी X का है, J के साथ है वो Y का है, और K के साथ Z का है। तो A है वेक्टर, तो ये आपका देखिए AY का वैल्यू, देखो AY J के साथ है ना, -3। इसके बाद B में Z का देखिए -5, गुड, माइनस लगाया। फिर इसके बाद माइनस आ गया, फिर AZ 2, और AZ के बाद BY -1, ये आपका हो गया क्या? I प्लस, अब प्लस लगाया ये, अब क्या है? AZ, A में Z का कितना है? 2, फिर क्या है? BX में 2, ये रहा ना BX, फिर माइनस AX, A में देखिए X का -1,
भाई इधर इधर देख लो थोड़ा सा, -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बी जेड, बी में देखिए जेड का वैल्यू -5, क्या आया जी, प्लस आगे चलें, ए एक्स का वैल्यू देखिए -1, फिर क्या है ए एक्स के बाद बी वाई, बी में बी वाई का ये भी -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर ए वाई, ए में देखिए ए वाई का -3, और फिर क्या है बी एक्स, बी में देखिए एक्स का वैल्यू -1, और ये क्या आ गया आपका के, ठीक है। अब देखो यहां कितना हो गया 15, माइनस माइनस एक माइनस ये रहा, ये रहा आई, +4, 1 2 3 माइनस है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, 4 - 5 जी, कौन सा 1, अरे मल्टीप्लाई होगी ना -1 की, इसमें -1 की -5 में किया तो कितना आ जाएगा +5, ये माइनस है ही है, -1 +1, वे बायो वाले हो ये सिंपल मल्टीप्लाई है, अरे 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर लिए उतना ही रहना, 5 में करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए ये 3 है माइनस के, तो 3 है माइनस के, भाई 2 का करेंगे तो प्लस बनेगा, और फिर प्लस का माइनस में करें तो माइनस ही आ जाएगा ना। भाई इन 2 का आपस में करें प्लस बन जाएगा, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कितना आया 3, 3 आ रहा है, अच्छा जी। तो आपका के का एक बार और देख लीजिए, के को, ए एक्स कितना है आपका -1, बी वाई कितना है -1, ठीक। इसके बाद ए वाई में जाइए, ए वाई में वैल्यू कितनी है, ए वाई -3, फिर बी एक्स, नहीं ए वाई, फिर बी एक्स का वैल्यू -2 है, ये माइनस नहीं है 2 है, अरे है नहीं बी एक्स का, देखो इसमें 2 है, तो ये यहां कितना आ जाएगा, और वो भी किसका 2 ही माइनस रह गए यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस, अरे 2 का मल्टीप्लाई 6 के, अब देखिए कितना आया 17i -1j +7 के, यही तो आ रहा था आंसर। अब आप इसे लिख लीजिए ध्यान से, ये बहुत आसान पड़ेगा आपको, एक बार थोड़ा माइंड में फिक्स हो जाएंगी ना चीजें, फिर इस तरह से बनाने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली इसकी तो। हाँ अब उतारेंगे, फिर इनका कर देना, इसी विधि से कर देना, पहले तो उससे करके देख लेना उस मेथड से, फिर उसके बाद इस मेथड से कर देना। डॉट तो आसानी से कर लो, क्रॉस में थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो उसको इस मेथड से भी किया जा सकता है। टीम पक्की हो रही है भाई नीट की, जो जो करेंगे उनके लिए सूचना है। क्योंकि आपका केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। बायो केमिस्ट्री के टीचर आपको
अरेंज थोड़ा हो जाते हैं। इसमें परेशान जो करती है ना वो फिजिक्स ही करती है। और फिजिक्स आपने थोड़ा सा खींच लिया तो आपका नंबर आ जाएगा। फिजिक्स मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल प्रॉपर बेहतरीन वाली। और एक सब्जेक्ट की क्लास कम से कम 2 घंटे चलेगी एक दिन में। और कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट चलेंगे तो 4 घंटे आपकी क्लासेस रन होंगी। देखो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। 15 मानिए आप। 15 जून, क्योंकि उससे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ करना है, बहुत सारा काम रह गया है, वो काम फिनिश करना है। 15 हमने डेट। हम्म। हाँ हाँ, ऑलमोस्टली उसी टाइम होता। हाँ हाँ, कराएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपका नंबर उसमें पड़े, नंबर आए, क्योंकि हम करा रहे हैं यहाँ। तो ये समझिए कि ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़े थे। खुर्जा से भी हो सकते हैं, खुर्जा से भी हो सकते हैं, ये एक मिसाल बन जाएगी। आप लोगों का नंबर आएगा, क्योंकि आईआईटी के लिए आपका जेम होता है एग्जाम बीएससी के बाद। उसमें यहाँ से हर बार एक दो बच्चा जाता ही है। जबकि उसकी मैं प्रॉपर तैयारी नहीं कराता हूँ, उनको गाइडेंस देता हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करा देता हूँ। इसे तो हम करेंगे पूरी फोकस के साथ। और कोई भी आपका मित्र हो उससे बात कर लेना जिसको नीट की करनी हो। 15 अच्छा अच्छा अच्छा, जेई का करना हो किसी को बता देना, जेई का। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देख भी लेते हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं बहुत सारी। किसी के साथ ये भी होता है कि बाहर नहीं जा सकता है और यहीं अपना कर पाएंगे। ज्वाइन कर लिया था भाई तुमने? हाँ भाई।